हालेलुया। आप सबको जय मसीह के अजीज़ों। किताब मुक़द्दस में लिखा है कि आसमान के खुदा के बेटे ने 7 वर्ड्स उस दिन क्रॉस से बोले और सबसे पहला, हे पिता ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उसने हमारे गुनाहों के लिए अपने बाप से माफ़ी मांगी, हमारे लिए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी पा सकें। पूरी बाइबल का सार यहाँ पर था जो वो बोल रहा था। फिर जोर से उसने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। 2 चोर थे, एक ने फैसला किया दुनियावी तौर से जीने का, दूसरे ने फैसला किया स्वर्ग जाने का। और उसने अपनी माँ से ऐसी मोहब्बत की कि उसे अपने चेलों को सौंप दिया, क्योंकि वो जानता था कि अब वो इस दुनिया से अपने पिता के पास जाने वाला है। और खुदा का कलाम ये फरमाता है, 4थे कलमे में उसने कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि गतसमनी के बाग से लेकर और यहाँ तक परमेश्वर का आत्मा उसको छोड़ के चला गया था, क्योंकि हमारे गुनाह उसके ऊपर लाद दिए गए थे। और उसके पास ये अधिकार था कि वो अपने प्राण दे और फिर वापस ले ले। 5वें में उसने कहा, मैं प्यासा हूं, और उस करवाहट को उसने चख ली जो हमारी जिंदगियों में आनी थी। बाइबल कहती है कि इसके बाद उसने 6ठे कलमे में कहा, सब कुछ पूरा हो गया, और अपनी जान को उसने अपने पिता के हाथ में दे दिया ताकि हमारी जान बचाई जा सके। सोचने की जरूरत है, वो जो मरा और 30 दिन मुर्दों में से जी उठा, उसकी कब्र आज भी खाली है और उसका नाम यीशु नासरी है। आज जब हम दुआ करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से तू ठीक हो जा, यीशु मसीह आप हमें हमारी तकलीफों से निकाल लीजिए, तो ये सब इसलिए हो सकता है कि वो डराने नहीं, हमको बचाने आया। उसने कॉस्ट पे की है, जस्ट लाइक ए फादर। उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, तभी वो उस चोर से कह सकता था कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आज जब हम उसके नाम से मांगते हैं तो वो पूरा होता है, क्योंकि उसकी कब्र खाली है और वो अपने पिता की दाहिनी ओर बैठा है। और वो सिर्फ बैठा ही नहीं है, जब हम उसे पुकारते हैं तो वो हमारे पास आता है और कहता है, देखो द्वार पर खड़ा मैं खटखटाता हूं, जो कोई खोलेगा मैं भीतर आऊंगा। ऐसी मोहब्बत करने वाला पिता हमें बुला रहा है। आप सबको जय मसीह।